गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास स्टूडेंट। फिजिक्स की क्लास है आपकी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज आज का टॉपिक है ये हमारा। हमने क्या किया है, एक Q1 चार्ज लिया है, उसको एक पॉइंट एट पॉइंट ए पर प्लेस किया है। ठीक है, अनदर चार्ज लिया है हमने Q2 एट इन्फिनिटी पे। ठीक है, और उसने कुछ डिस्टेंस लेकर कुछ आगे आया, वो वर्क डन किया उसने, और वो बी पॉइंट तक आ गया जो Q2 चार्ज था हमारा। ठीक है, बी पॉइंट तक आया है, कुछ वर्क किया होगा उसने, कुछ एनर्जी लगी होगी उसकी। ठीक है, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी। ठीक है, तो U कितना होता है, W के इक्वल, और W किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज के इक्वल। ठीक है, तो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1। बी पर पोटेंशियल जो Q1 की वजह से लगेगा, क्या होता है, V की वैल्यू क्या होती है, Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R12। ये जो डिस्टेंस थी हमने इसको R12 माना हुआ था। आपको पता ही है कि V के किसके इक्वल होता है, W अपॉन Q0 के, और Q0 यहाँ पर क्या है, Q2, तो W अपॉन में Q2, तो Q2 को इधर ले जाओ, V इंटू Q2 इज इक्वल टू W, और V की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R, और यहाँ R क्या है, R12 है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी PE को, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R12 इंटू में Q2। ठीक है, ये वर्क डन निकल गया, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा जो इम्पोर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n चार्जेज। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n चार्जेज। अब हमने n नंबर ऑफ चार्जेस ले लिए, इसमें क्या है, इट इज़ इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑल चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस। हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ इक्वल, इट इज़ इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये इक्वल होगा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के जो हम चार्जेस लेकर आएंगे इक्वल इन्फिनिट डिस्टेंस से। ठीक है, सपोज करो जैसे हमने एक चार्ज ले लिया, ए पॉइंट पर रखा उसको Q1 चार्ज। ठीक है, अब सेकंड चार्ज लिया है बी, थर्ड यहाँ पर ले लें Q3 C, और फोर्थ Q4 D। इनको अब Q1 चार्ज है जो बेटा, Q1 को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज जब Q1 चार्ज यहाँ आया था तो कोई भी और अदर चार्ज नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद हम Q2 को लेकर आए, जैसे मान लो सपोज करो ये Q2 चार्ज है नीचे वाला, ये Q2 चार्ज है बी पॉइंट पर। तो जब Q2 चार्ज आया उसके बाद, तो Q2 चार्ज को वर्क डन करना पड़ेगा Q1 के लिए, क्योंकि Q1 रिपेल करेगा सिर्फ उसको। ठीक है, फिर Q3 चार्ज आया इन्फिनिटी से, तो Q3 चार्ज को Q1 और Q2 के रिपल्शन के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, और Q4 को इन तीनों के लिए, Q1 के लिए भी, Q2 के लिए भी, और Q3 के लिए भी। ठीक है, समझ रहे हो बेटा, क्योंकि उस जब Q1 था तो कोई अदर चार्ज नहीं था, तो उसके ऊपर कोई रिपल्शन नहीं थी, तो उसका वर्क डन क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक है, अब Q1 4 के लिए भी चार्ज रिपल्शन लगाएगा, कोई ना कुछ फोर्स लगाएगा, R1 4, और Q2 इस पर भी लगाएगा, तो R2 3, और इधर जो लगेगा R2 4, इधर जो लगेगा R3 4, 3 से 4 की तरफ, इधर जो लगेगा R1 से 4 की तरफ, और इधर लगेगा R का 1 से 2। ठीक है बेटा, अब फर्स्ट के लिए वर्क डन देखो, जो चार्ज 1 है ये, इसके लिए वर्क डन क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, इसके लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा इसको। सेकंड के लिए चार्ज Q2 के लिए वर्क डन, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इंटू में चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इंटू में चार्ज। अब पोटेंशियल कितना होता है, Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R12 इंटू में चार्ज Q2। ठीक है बेटा, नेक्स्ट Q3 के लिए,
Q3 पे Q1 भी लगाएगा और Q2 भी लगाएगा। तो W3 के लिए पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 इनटू में चार्ज, तो V1 प्लस V2 और इनटू में चार्ज। अब V1 V2 की वैल्यू रख दो, Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन R13 प्लस में Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R23 इनटू में चार्ज Q3। अब मल्टीप्लाई कर दो इसकी, Q1 Q3 4 पाई एप्सिलॉन R13 प्लस में Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन R23। ठीक है बेटा। अब चार्ज ये Q3 के लिए हो गया। अब Q4 के लिए, अब Q4 के लिए Q1 भी इस पर रिपल्शन लगाएगा, Q2 भी करेगा और Q3 भी करेगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 Q2 एंड Q3 इनटू में चार्ज। ठीक है। तो Q1 के लिए पोटेंशियल Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R14 प्लस Q2 के लिए 4 पाई एप्सिलॉन R24 प्लस Q3 के लिए R4 पाई एप्सिलॉन R34। ठीक है। ये तो था Q2 का और Q3 का इनटू में Q4 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, Q4 की इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दो, Q1 Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R14 प्लस में Q4 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R24 प्लस में Q4 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R34। ठीक है बेटा। अब देखो, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी U किसके इक्वल आएगा, W के, और W किसके इक्वल है, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। सबको प्लस कर दो। W1 कितना था 0, W2 Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R12, Q3 कितना था Q1 Q3 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R23। ठीक है। और यहाँ W4 नीचे लिख दो बेटा, Q1 Q4 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R14 प्लस Q2 Q4 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R24, Q3 Q4 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R34। अब आप इसमें देखो कॉमन, जहाँ ऊपर जो चार्जेस हैं वही नीचे R के डिस्टेंस है। ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लो, अंदर ये सब आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में R12। देखो Q1 Q2 1 और 2 R और 1 और 2। ठीक है। ये सभी में सेम रहेगा, R13 Q1 Q4 अपॉन में R14, Q2 Q3 अपॉन में R23 प्लस में Q2 Q4 अपॉन में R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन में R3 और 4। ठीक है बेटा। ठीक है। तो अब इसका समीशन ले लो फॉर n चार्ज के लिए। ये तो 4 के लिए था, हमने जब चार जो है चार्ज लिए, सिर्फ हमने चार्ज जो है सिर्फ हमने 4 लिए। अब हमारे पास अगर n नंबर ऑफ चार्जेज हो जाएं तो u की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ समीशन लगा दो, समीशन में यहाँ आएगा ऑल पेयर, जितने भी पेयर होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, QI QK और RI और K। ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी बेटा। और इसको दूसरे वे से भी लिख सकते हो, U इज इक्वल टू 1/2 समीशन J इज इक्वल टू 1 N समीशन K इज इक्वल टू 1। यहाँ भी N नंबर ऑफ चार्जेस के लिए ले रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन
क्यू जे, क्यू के और आर जे और के। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया है बेटा, इसमें जिसमें जे भी 1 के इक्वल रखा हुआ है, के भी 1 के इक्वल। अगर हम ये न्यूमेरिकल में करेंगे तो जे और के कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, जी और के इज नॉट बी इक्वल टू, जे इज नॉट इक्वल टू के। ठीक है, कभी भी इक्वल नहीं रहेंगे बेटा। ठीक है, ये आपका यू निकल गया आपका फॉर एन चार्जेस के लिए। ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके बेटा।